Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today discuss class 10th mensuration chapter in which exercise 15.2 is discussed by me. Question is second number. इसमें है क्या, हिंदी में थोड़ा लिखा है, ठीक है। मेरे पास इंग्लिश वाली अवेलेबल नहीं थी, इस कारण मैंने हिंदी में ही किया है। आपको करना क्या है कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। मोस्टली को क्वेश्चन जो वीडियो बनी हुई थी उसमें इंग्लिश में था ही, ठीक है, और हिंदी में कन्वर्ट कर दे। आप कुछ चीज़ें हिंदी में, उसको इंग्लिश में भी आप लोग कन्वर्ट करेंगे, बाकी मैं कुछ बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आप देख रहे हो, ये आपका साफ साफ एक कोन बना हुआ है, ठीक है। और कह रहा 3.3 मीटर हाइट का एक टेंट है। तो टेंट पूरा कितना है, 3.3 मीटर हाइट का। आप देख रहे हैं, दिख रहा है ये साफ साफ, ठीक है। तो अगर ये हाइट है इतना 3.3 मीटर की, और ये ऊपर क्या है, इसमें कोन है, ऊपर क्या है, ये कोन दिख रहा है, और नीचे क्या है, सिलेंड्रिकल के फॉर्म का दिख रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। तो अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं इसका जो डायामीटर, व्यास का मतलब डायामीटर 12 मीटर, तो इसका मतलब जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। समझ में आई बात। फिर आगे देखिए, यहाँ पर ऊंचाई 2.2 मीटर। तो ये ध्यान से सुनिएगा, ऊंचाई जो है 2.2 किसकी है, बेलन वाले शेप की है, ठीक है। ये बेलन वाले शेप की 2.2 हाइट है, ठीक। फिर कह रहे हैं इस पर समान व्यास की, यानी एक ही सेम डायमीटर का क्या ऊपर बनाया गया है, कोन, ठीक है। इसको ऐसे रख दिया गया है कोन को, ठीक। अब समझिए, जब कोन को रखा गया तो कह रहा है टेंट में लगे कैनवास का खर्च। तो सीधी सी बात है कि आपको कपड़ा लगाना है इसमें, तो वो उसका खर्चा कितना होगा। यदि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना है, 500 रुपये। समझ में आई बात, क्वेश्चन क्या कह रहा। चलिए आगे करते हैं स्टार्ट। तो सोल्यूशन में सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। तो मैं उसको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़नी है। सबसे पहले आप बताइए, अगर मुझे कपड़ा निकालना है कितना लगेगा, तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा, भले उस नोट्स में ये लिख दिए हैं, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, ठीक है। और ये क्या है, ये यही लिखा है कि रिक्वायर कैनवास, ठीक है, रिक्वायर कैनवास इंटेंट इज CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ कोन। जो देखिए, जब आपको कपड़ा लगना होगा तो एक इस टाइप वाला कोन का लगेगा और ये सिलेंडर वाला लगेगा, लगेगा कि नहीं, और दोनों ही CSA निकलेंगे कि नहीं, ठीक है। तो अब बताइए, सिलेंडर का तो CSA 2πRH ROH पता ही है, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ आएगी, एल पे। क्या, क्योंकि πRL होता है। तो जब कोन है ना, तो कोन का एल नहीं पता है, तो मुझे एल निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर स्लैंट हाइट निकाली गई है, ठीक है। स्लैंट हाइट को हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। एल बराबर √H² + R²। अब H2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो हाइट है, एक कोन वाली और एक सिलेंडर वाली। तो कोन वाली को H2 नाम दिया गया है, जो कि 1.1 है। क्यों, क्योंकि अगर पूरी हाइट आपको पता है कितनी है, 3.3 है, तो उसमें से 2.2 हाइट ये है, ठीक है, सिलेंडर वाली। तो 1.1 हाइट ऊपर बचेगी या नहीं, ठीक है। तो बस उसी का यूज करना है, यानी H की वैल्यू ये हो गई 1.1। और R का मतलब, अगर आपका डायमीटर 6 था, सॉरी 12 था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो वही 6 यूज किया गया। 36 ये हो गया, 1.1 का स्क्वायर 1.21 हो गया। दोनों को ऐड करो 37.21 हुआ। स्क्वायर रूट निकालना आता है, अगर नहीं आता तो मैं इसी में वीडियो में ही बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए होता क्या है, 37.21 आप लिखोगे, पेयर हमेशा इधर से बनता है, 6 6 जा 36, कितना बचा, एक पॉइंट यहाँ लगाओगे और 21 को नोट कर लेना। 6 6 कितना होता है बेटा, 12। सीधी सी बात है, ये 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 121, 1 जा 121, और पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आई बात। इसीलिए यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आई वो बेटा क्या आई, 6.1 आई। कोई समस्या नहीं ना। तो चलो एल की वैल्यू पता चल गई, अब आपको बस इसी में रख देना है। आप देखो इसी में रखा गया है, पूरा सिंप्लीफाई किया गया है। सिंप्लीफाई करने के बाद 198 स्क्वायर मीटर इसकी वैल्यू आ गई, एरिया आ गया कि इतना कपड़ा लगना तय है, ठीक है। अब सुनिए, क्वेश्चन आगे भी कह रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर कॉस्ट देखा जाए 500 रुपीज़ है, तो आपको कॉस्ट चाहिए किसका, कैनवास का। तो आप सीधी सी बात है, 198 स्क्वायर मीटर तो आपका कपड़ा लगा, और 1 मीटर स्क्वायर खर्चा 500, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 99,000 रुपीज़ आपका चला जाएगा इस पूरे टेंट को बनाने में, ठीक है। कपड़ा आपका इतना रुपए का लगेगा, ठीक। चलिए सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो आपको करना है और कॉपी में दिखाना। मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार कि आपका ये डेमी लिखा है ना, तो आप समझ लीजिए डेसीमीटर है, ये क्या है, डेसीमीटर, ना कि डेकामीटर है, ठीक है। तो 77 डेसीमीटर हाइट का
आपका वही लंबवृत्तीय टेंट मतलब लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बनाना है, इसके ऊपर कोन बनाना है। ठीक है, ये देखिए सारी चीज़ वैसे ही है, आप इसको सॉल्व करके दीजिए। ठीक है, मैं इसको जो है आप लोग कॉपी में देखना चाहता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट करने हैं। एक तो आपको भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA तो फाइंड करना ही बेटा, साथ में वॉल्यूम भी फाइंड करना है। समझ रहे हो, कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। फिगर वैसे ही बनेगा, ऐसे ही टाइप का। ठीक है, ठीक। अब आपको यहाँ L चाहिए होगा। ठीक है, तो L तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्या क्या चीज़ दिया है डिस्कस इसके बारे में कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बेलन और शंकु का जो डायामीटर है वो सेम है 4.3 मीटर, हाइट 3.8 है, लेकिन किसकी, बेलन की। ठीक है, अब समझिएगा शंकु की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई को h मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बताइए अगर डायामीटर आपका 4.3 है तो 4.3/2 क्या होगा बेटा, उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब देखो इन्होंने डिवाइड करना प्रेफर किया, मैं होता तो डिवाइड बिल्कुल ना प्रेफर करता। ठीक है, मैं डिवाइड पे बिल्कुल प्रेफर ना करता, ऐसे लिख के छोड़ देता 4.3/2। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। H अगर इसको माना गया है, R आपको पता ही है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है। ठीक है, वो काम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि जो कोण है ना वो 45 एंगल को लेते हुए चल रहा है, यानी कि अगर ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है ना तो इससे जो ये स्लैंट हाइट है ना वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा। क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको ये बता रहा है कि इसका जो, ये देखिए ये साफ साफ जिसका शीर्ष कोण यानी वर्टेक्स एंगल ये कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो यानी ये आइसोसेल्स ट्राइंगल बना। तो इससे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन यानी एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे बेटा, तो ये 90 और 90 को 45 में बांट देगा। 90 को किस में बांट देगा, 45 और 45 में डिवाइड कर देगा। समझ में आई बात। तो यही चीज़ यहाँ हुआ है, और आपको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ थोड़ा सा यूज करना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं बताना समझा उचित। ठीक है, तो ये 45 हुआ, तो आपको H यहाँ से फाइंड किया जा सकता है। कैसे, क्योंकि tan 45 बराबर क्या हो जाता है, तो आप कहते हैं tan 45 बराबर तो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये होता है क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, बेस ये वाला होता, परपेंडिकुलर ये वाला होता, तो आपका क्या हो जाता है, BO अपॉन में AO। ठीक है, तो BO बेटा कितना है, तो आपका होगा 2.15 है। AO आपने H माना है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, 2.15। ठीक है, समझ में आई बात, यानी हाइट भी वही चीज़ हो गई जो कि आपकी क्या थी, रेडियस। ठीक है, ये दोनों चीज़ सेम है। अब स्लैंट हाइट L निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ दो काम था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम बढ़िया वाला। ठीक, दो चीज़ निकालनी, एक H भी और एक L भी। तो L देखो H और वो दोनों सेम ही हो गए, तो L बराबर ये हो जाएगा, यानी इसको सब सॉल्व करोगे तो ओवरऑल ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपका हो गया 9.245 का। गुरुजी आप निकाल दीजिए स्क्वायर रूट। मैं कहता हूँ बिल्कुल निकालूंगा, इधर और इधर दोनों एक साथ लेके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप समझिएगा जो वैल्यू है ना आपकी, ये देखिए कैसे होगा कि दरअसल जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 9.2450 होगा। ठीक है, और पेयर इधर से बनाइए। ठीक है, तो अब देखिए 3 3 जा 9 कट गया, 3 3 6। ठीक है, 2 4 ये निकालिए। अगर 1 बार जाएगा तो जाएगा ही नहीं, इसलिए पॉइंट तो लगा लेना, साथ में इस डबल को उतारने के कारण 0 यहाँ पे लगाइएगा। ठीक है, और ये लगभग कितनी बार जाएगा बेटा, 4 टाइम्स। 4 टाइम ले जाइए और आप देखेंगे यहाँ पे भी 0 लगता है। ठीक है, अगर वहाँ 0 तो यहाँ पे भी 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.04। ठीक है, 3.04। अब आपको देखिए फार्मूला इसका क्या है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो सबसे पहले क्या करोगे, बेलन का और शंकु का CSA निकालोगे, 2πRH और πRL। अब कहोगे गुरुजी यहाँ कैपिटल H क्यों किया गया, क्योंकि बेलन की हाइट H मानी गई है, जबकि जो शंकु की है वो स्मॉल h मानी गई है। ठीक है, तो ये हो गया, वैल्यू रखिए, आप सॉल्व कीजिए, आपकी वैल्यू 71.83 हो जाएगी। आते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम निकालते समय बेलन का भी वॉल्यूम होगा और इधर कोन का भी होगा, सिलेंडर और कोन दोनों का वॉल्यूम निकलेगा। तो वैल्यू आप फार्मूला जानते हैं, सब रखिए, रखने के बाद सॉल्व किया गया और आप देख रहे हो कि आपका वॉल्यूम 65.55 मीटर क्यूब है। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ समझ में आई होगी, यदि नहीं आई है तो आप
बताइएगा क्या नहीं आया है। तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर व सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए बेटा। ठीक है, आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाई जा रही।